देखिए, सबसे पहले हम लोग अब आगे पढ़ाई की चर्चा कर लेते हैं। और आज है 26 जनवरी के बाद आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा आप लोगों ने डांस किया। आप लोग बहुत सारे बच्चों ने अच्छी कलाकृतियां दिखाई, बहुत सारे स्पीच आप लोगों ने दिया, सॉन्ग भी आप लोगों ने गाए, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग पढ़ाई की दुनिया में चलते हैं। देखिए, आप लोगों का जो है से मैंने कल आप लोगों के कल आप लोगों का एग्जामिनेशन भी है, प्रतियोगिता परीक्षा भी है, तो हम लोगों को सारे चीजों में ध्यान रखना है। और सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश हम लोगों को करना है कि देखिए, हम बार बार इस बात को बताते हैं कि आप जिस क्लास में भी हैं, 8 में, 7 में, 9th में, जिस क्लास में हम उस क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अब आप लोग बड़े हो गए हैं और अब तक का जितना भी बच्चा है, आप लोग इस बात को बढ़िया से ध्यान में रखिए कि हम लोगों को हर एक टॉपिक बढ़िया से तैयारी करना है कि नहीं? देखिए, आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान में रखिए। आप पढ़ने आ रहे हैं तो आप इस ख्याल से मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके। आज के इस माहौल में सबसे पहले आप लोग हैं, आप जरा प्रेजेंटी बता दीजिए, उसको सबको लगा दीजिए। आप इस बात को बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिए कि जब आप घर से बैग लेकर के चलते हैं तो आप न सिर्फ एक बैग लेकर के चलते हैं, बल्कि आप अपने परिवार का पूरा सपना लेकर के चलते हैं। आज आपके माता पिता बड़ी शौक के साथ स्कूल में, कोचिंग में या मेरे पास आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए। बहुत विचार करके, मैंने पूरा सोच विचार कर करके वो मेरे पास भेजते हैं। और अभी के युग की अगर बात करें तो अभी का युग जो है, हम समझते हैं कि पैसों का युग है, अर्थ का युग है। और इस अर्थ के युग में आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना ही होगा। बात समझ में आ रही है? पैसे से आपको मजबूत होना होगा। हम सभी को इस बात का निर्णय करना है कि जब हम स्कूल से हम अगर चलते हैं बैग लेकर के, अपना कॉपी किताब वगैरह जो भी है आप ले करके चलते हैं, तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन इस विचार से आपको मेरे पास भेजते हैं कि बच्चा जाएगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, कुछ ना कुछ वहां अध्ययन करके आएगा। तो ये बड़ी चिंता होती है सबों को कि आने वाले भविष्य में हमारा बच्चा का भविष्य बेहतर होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ये तो समय का चक्र है। याद रखिए इस बात का कि अभी आप 7 से 8 में जाएंगे, 8 से 9th में जाएंगे, 9th से 10 में जाएंगे, यही ना प्रक्रिया होगी। ये तो बेस है मेरा। 10 के बाद आप 11th करेंगे, 11th के बाद 12 करते हैं, 12 के बाद बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। और तब समय ऐसा हो जाता है कि करो या मरो की स्थिति हो जाती है। पढ़ना आपको ऐसा लगेगा, गार्जियन का एक अलग से दबाव होगा, आप सबों के भी दिमाग में अलग से दबाव होगा। करोड़ों की जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या में आपको चयनित होना होगा, आपको सफलता अर्जित करनी होगी, सफल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति बनना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अगर आपका बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा, आपका नीचे का तल्ला अगर मजबूत नहीं रहेगा, तो अगर आप ऊपर के बिल्डिंग को बनाइएगा तो ध्वस्त हो जाएगा। बात समझ रही है ना? अगर नीचे का कमजोर रहेगा, हमने कहा एक लाइन में कि भैया आप 7 क्लास तक कमजोर भी हैं
तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12 आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। कमजोर है, देखिए आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने पड़ते हैं, तो देखिए आपको मैथ है तो भैया मैथ तो स्ट्रांग चाहिए ही चाहिए। किसी के साथ समझौता होगा, मैथ के साथ समझौता नहीं होगा। या समझ में आ रही है बात ना? समझौता तो खैर किसी के साथ नहीं होगा, बात समझ आ रही है ना? स्ट्रांग तो हर विषय में बनना पड़ेगा, लेकिन मैथ में स्ट्रांग आपका होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको साइंस जो है, तो साइंस में देख लीजिए आपका, इसको हम 3 भाग में भी बांट दे रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बात समझ में आ रही है? इसमें भी आपको काफी ज्यादा तीनों में स्ट्रांग होना होगा, ठीक है ना? चूंकि अभी आपका बेस चल रहा है, अभी आप किसी है ना खास पार्टिकुलर सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। अभी तक में आपका बेस को मजबूत करना है, आपके नीचे के आधार को बहुत अच्छा बनाना है। थोड़ा बहुत अच्छा बनाने से काम चलने वाला नहीं है, बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा नीचे का। अगर हम लोग नीचे के चीजों को अगर बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे, तभी आप ऊपर बढ़िया बनाने की कल्पना कर सकते हैं। क्लियर हो रहे हैं ना? इसके बाद आप देखिए इंग्लिश का युग है, तो इंग्लिश भी आपको मजबूत होना होगा। आप इंग्लिश के बिना कहाँ कुछ कर पा रहे हैं भैया? हम लोगों का देश पूर्णतः हिंदी भी नहीं है और पूर्णतः इंग्लिश भी नहीं, तो हमको तो भैया हिंदी इंग्लिश दोनों का अध्ययन बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत करना पड़ेगा, इंग्लिश भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में भी मजबूत होना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे बच्चे, आप अगर माता पिता हैं या अन्य लोगों के साथ जब इंग्लिश में बात कीजिएगा, इंग्लिश को समझिएगा, इंग्लिश में आप बोलिएगा, तो उसका लोग एक अलग महत्व देता है। बात समझ में आ रही है ना? तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप एसएसटी की चर्चा कर लीजिए, तो निश्चित तौर पर इसमें आप लोग पढ़ भी रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पॉलिटी भी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? आप पॉलिटी भी हम लोग पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए? इकोनॉमिक्स भी शुरू करना है, जो अभी तक शुरू हम लोगों ने नहीं किया है, इसको भी जानकारी रखना है। उसके बाद आप देखिए हिंदी वगैरह जो है, तो बेसिक चीज में हिंदी की तो जानकारी आपको मैंने स्कूल में भी बहुत बढ़िया से मिल जाती होगी। हिंदी का व्याकरण भी पढ़ लेते होंगे, हिंदी की कुछ रचनाएं भी पढ़ लेते होंगे, कुछ है ना लेखक लेखिका का नाम वगैरह भी पढ़ करके आप लोग मैंने कंप्लीट कर रहे होंगे, आपके जो टीचर्स होंगे वो पढ़ा ही रहे होंगे, है कि नहीं? और साथ साथ अभी जो है, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो बिहार बोर्ड के बच्चों को संस्कृत भी पढ़ना 10 क्लास तक बहुत जरूरी है, तो आपको संस्कृत का भी अध्ययन करना होगा। तो जिस जगह आप मेरे पास आए हैं, तो इस जगह में आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? तो भैया एसएसटी तो आपका हम कंप्लीट कर ही दे रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके बाद आपको जो है से इंग्लिश तो खैर बहुत पहले ही पढ़ा करके हमने खत्म कर दिया है कि नहीं? लेकिन फिर से जरूरत पड़ेगा तो रिविजन कर देंगे। उसके बाद ये साइंस है, साइंस में भी आपका फिजिक्स चैप्टर, केमिस्ट्री चैप्टर हो रहा है, और बायोलॉजी तो बहुत ज्यादा कर दी है, कर दिए कि नहीं कर दिए? और उसके बाद ये मैथ है, मैथ तो काफी चलिए रहा है। मैथ में भी हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टरों को सोल्व किया है। बात समझ में आ रही है ना? जब हम लोग सारे विषयों को लेकर के चल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर आपका है, कंप्यूटर भी आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं? यहाँ पर मेरे साथ तो यही 4 सब्जेक्ट की बात हो रही है। इसी 4 सब्जेक्ट, बोलिए जोर से, इसी 4 सब्जेक्ट में हम लोग इधर उधर सारे चीजों को पढ़ा रहे हैं। हमने यही कोशिश किया कि कल के डेट में आप यह बात नहीं कहे कि भैया हमको सर ये चीज में कमजोरी है, हम ये सुनना पसंद नहीं करेंगे। और जहां तक होगा बेहतर से बेहतरीन करने का, वो तो आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, ये बताने की जरूरत है क्या?
ये बताने की जरूरत है मुझे? जब हम बीपीएससी के लोगों को पढ़ा रहे हैं, जब हम 10+2 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये आपका जो बैच है, तो क्या समझ रहे हैं कि आपके माने किसी टॉपिक को हम छोड़ने वाले हैं क्या? आपको क्या आभास है कि किसी टॉपिक को हम छोड़ खा दे रहे हैं? बात समझा रही है ना? जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, हर वो चीज जो 10+2 के पढ़ने के बाद एसएससी और रेलवे और बैंक के नाम पर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप देखे होंगे रेलवे, बैंक, एसएससी, दरोगा, बीपीएससी में जब लोग तैयारी करता है ना, तब पाचन तंत्र पढ़ता है बायोलॉजी का। तब क्या पढ़ेगा? तो वो मैंने फिजिक्स की चर्चा करेगा, तब वहां जाकर के सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब की तैयारी करेगा कि नहीं करेगा? आज ही के डेट में अगर हम इन सारे चीजों से अगर मजबूती अपने आप को बना ले, अपने आप को मजबूत बना ले, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, वर्क एनर्जी हो, यूनिटरी मेथड हो, या जितने भी जियोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, या मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री हो, अगर इस चीज को आज ही हम सभी लोग कंप्लीट कर करके रखें, या हम लोगों को जैसे प्रोबेबिलिटी है या स्टैटिक्स है या हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अगर मैथ में इन सारी चीजों को हम पहले ही बारीकी के साथ हर सिलेबस को देख लेंगे, तो मेरा मैथ का बेस मजबूत होगा कि कमजोर होगा? और काफी मजबूत होगा। इसके बाद अगर हम लोग साइंस के, जैसे आपको अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने एकदम बेसिक केमिस्ट्री का 2 चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया। अभी बेसिक केमिस्ट्री का भी हम लोगों ने कितना चैप्टर समाप्त किया? 2। उधर बेसिक फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और बायोलॉजी का तो खैर एकदम, इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजी में तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जैसे मछली मारते हैं तब पानी उनी को हटा करके पूरा किदोड़ी एकदम मचा देते हैं ना, एकदम हल्का मचा देते हैं। तो बायोलॉजी तो उसका बेचारा का यही हाल हो रही, तो एकदम कराह रहा है कि करने से फिर से क्या पढ़ेंगे भाई, है कि नहीं? बायोलॉजी तो आपका हर चीजें पढ़ा दिए हैं। इसके बाद आपका हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री में भी आपका आधुनिक इतिहास है कि नहीं, प्राक इतिहास है ना, मध्यकालीन इतिहास, सारे इतिहास को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इतिहास लास्ट कहाँ किए थे हम लोग? हिस्ट्री के क्लास कहाँ समाप्त किए थे, याद है? विवेकानंद। हाँ, विवेकानंद को समाप्त कर दिए थे। विवेकानंद से पहले क्या पढ़ाए थे? बौद्ध धर्म वगैरह ये सब चलाए थे कि नहीं चलाए थे? वही बाकी रह गया था ना, नेपोलियन। इधर में हम विवेकानंद कर दिए थे, उधर में हम लोग कर दिए थे यूरोप में राष्ट्रवाद वगैरह चल रहा था, है कि नहीं? अच्छा। और पॉलिटी वगैरह में संविधान वगैरह की चर्चा हम लोग कर रहे थे। और ज्योग्राफी में तो अभी ध्यान में नहीं कि कहाँ हम लोग है ध्यान में आप लोग का? बहुत काफी दिन हो गया उसके। हिमालय तो समाप्त कर दिए थे। नदी वगैरह जो गंगा नदी, जमुना नदी, ये सब हम लोग कर रहे थे, है कि नहीं? भारत बिहार मैप वगैरह से हम लोग पढ़ा रहे थे, है ना, मैप से हम लोग चल रहे थे। और चलिए उसको भी कर देते हैं। और उसके बाद जो है सारे चीजों को लेकर के चल रहे हैं। कोशिश हमारी यह है, हमारी कोशिश यह है कि आप यहां से पढ़ने के बाद अगर तैयारी करने के नाम पर बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने के नाम पर जा रहे हो, तो आपको इस चीज में दिक्कत नहीं हो कि मेरा बेस बहुत कमजोर है, ये बात नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हम लोगों को एक अटेम्प्ट काफी है निकालने के लिए। समझ में आ रही है बात ना? जिस तरह से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही है, जिस तरह से अभी आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस बीपीएससी का सोल्व किया है, सोल्व किया है कि नहीं सोल्व किया है? आसानी से, मैंने टीचर्स वाला भी बहुत सारा लोग आया था तो उसका भी हम लोग सोल्व किए। बहुत सारे चीजों को हम लोगों ने सोल्व किया। मैंने आपको हमने बताया भी कि ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हर बात को हम बता दिए हैं, मैंने अलग अलग करते हुए बताए हैं कि नहीं बताए हैं?
तो हम लोगों का बेस काफी मजबूत हो चुका है, या होने वाला भी है, या होगा भी। बहुत सारे बच्चे जो नए आए हैं उनका थोड़ा सा कमजोरी हो सकता है, लेकिन जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं निश्चित तौर पर जो है से उनका कहीं से भी कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं होगा। तो हम लोगों का ये ध्येय है कि आपका इतनी सुंदर ढंग से हम लोग पढ़ाई को ले चले कि आने वाला समय आप कामयाबी की उस ऊंचाइयों को छूने में काफी आपको आसानी महसूस हो। आज से ही इस काम को हमने करना शुरू कर दिया है। बात समझ में आ गई? अभी बहुत जल्द हम आपसे मने पूरा हम लोगों की ऐसी व्यवस्था हो जाएगी जहां हम आपको 12 बजे रात 2 बजे रात तक को भी तंग करेंगे, है कि नहीं? और वहां उस समय आपसे हम काम करवाएंगे। समझ में आ रही है बात ना? वहां तक होमवर्क का काम करवाएंगे आपसे, वहां तक के कार्य को आपको करवाएंगे, आपको बेचैन दे देंगे, आपको बेचैनी दे देंगे, इसलिए ताकि देखिए बहुत कष्ट होता है आपके गार्जियन को, आपके माता पिता को पैसा कमाने में, और बड़ी विश्वास के साथ वो किनके पास भेज रहे हैं? बिट्टू सर के पास। अगर उनके विश्वास में थोड़ी सी कमी हो जाएगी तो बिट्टू सर उनके आपके गार्जियन के साथ घात हो जाएगा, विश्वासघात हो जाएगा, और यह विश्वासघात हमको पसंद नहीं है। इसलिए आपके परिवार के सभी सदस्यों का दिल जीतना है मुझे, है ना? उन आपको अगर हम सही मार्गदर्शन पर, सही मार्ग पर ले जाते हुए अगर सफलता तक नहीं पहुंचा दे तो फिर तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, है कि नहीं? तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए कि प्रत्येक दिन जितना वर्क हम आपको करने के लिए देते हैं उस वर्क को जरा करते रहिए। करना है आपको कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे मार्गदर्शन में चलते जाना है। सिर्फ मैंने आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय से, चाहे वह बीपीएससी हो चाहे वह यूपीएससी हो, विद्यालय नहीं मैंने यहाँ पर जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, उस चीज से आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हर ऊंचाइयों को हर जगह हम लोगों का बच्चा पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है। और इस विश्वास से गार्जियन हम लोगों के यहाँ भेजते हैं, तो उस विश्वास को जीतना है, उस विश्वास पर हम लोगों को खरा उतरना है। और आपके परिवार में जो सबसे हाईएस्ट रैंक पर है, या आपके परिवार में कोई रैंक नहीं है, रैंक का मतलब कि कोई सफलता अर्जित नहीं किया है या ऊंची रैंक पर है, उस रैंक के रिकॉर्ड को भी तोड़ देना है। अगर घर में कोई बीपीएससी कर करके एसडीओ बना हुआ है, एसडीएम बना हुआ है, दरोगा बना हुआ है, अब आप जो है सब पुलिस कांस्टेबल बनिएगा तो कोई इज्जत मिलेगा? अरे भैया वो एसडीएम है तो आप डीएम बन के दिखाइए, तब ना इज्जत मिलेगी। और नहीं किसी के यहाँ कुछ है तो उसका तो भैया एकदम उस घर में चिराग जलना चाहिए। जिसके यहाँ कोई कुछ नहीं है तो आप भी कुछ नहीं बनिएगा, तब तो गलत हो जाएगा। हम लोगों को जिस घर में किसी भी तरह का कोई रोशनी नहीं हुआ है, अगर वह घर अंधेरों में है तो उस घर में उजियाला करने का काम हम सभी ने ठाना है और उसको पूरा करके दिखाना है कि नहीं है? और जिस घर में अगर कोई पदाधिकारी बन करके बैठा हुआ है, उस पदाधिकारी से ऊपर रैंक में अपने आप को ले जाना है। दोनों बात समझ में आ रही है ना? और इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत नहीं करना है, कड़ी मेहनत नहीं करना। कड़ी मेहनत करे, काहे के लिए कड़ी मेहनत करेंगे? अरे मैंने आसानी से हो जाएगा। अच्छा, आप जितना चीज पढ़े हैं, हम कभी डंडा से आप पर प्रहार किए हैं क्या? या दबाव बनाए हैं कि एकदम कल नहीं याद करके आया तो धर के ऊपर से ठोकेंगे, बोले हैं ऐसा? हम जानते हैं कि हमको एक बार प्रहार देंगे तो बोलने की जरूरत है, ऐसे ही याद हो जाएगा। सिर्फ मेरे इशारे से काम होना चाहिए। हम जैसे जैसे करवा रहे हैं आपसे काम, वह काम को आप करते रहिए, और करते 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 एक समय आएगा जब आप सफलता की ऊंचाइयों में प्रवेश कर जाइएगा। देखिए इस साइड में कितनी लड़कियां बैठी हैं, इस साइड में लड़के बैठे हैं, तो लड़के इस साइड में, लड़कियां इस साइड में, पूरी की पूरी लड़कियां अगर एकदम समझिए कि अफसर बन करके जहां चेयर पर बैठेगी तो यह देश, यह बिहार, यह संस्था
आप समझ रहे हैं कि इसकी रौनक कितनी बढ़ जाएगी इससे? समझ में आ रहा है? बेंच पर बैठे हैं तो चेयर आप ही को न मिलना चाहिए, चेयर के भी अधिकार आप ही न हैं। सब दिन बेंचे पर हम बैठे हैं, चेयर भी मिलना चाहिए ना। तो चेयर कैसे मिलेगा? चेयर का माने मिलेगा आप क्लर्क के नौकरी कीजिएगा तब नहीं, पदाधिकारी वाला चेयर चाहिए। किस वाला चाहिए? पदाधिकारी वाला चेयर चाहिए। इसको हम लोग कसम खा लीजिए कि हम सभी जितने भी बच्चे हैं इस बैच के, एकदम जितना भी आप लोग बच्चे हैं, जितने जितने टोटल बच्चे, जैसे निश्चित है कि बात तो आप लोग जान ही रहे हैं